गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10 मार्च 2024 आज 3:29 पे हुई थी मेरी सुबह। मेरी लाइफ ना शायद आप में से कुछ को अभी थोड़ा सा सॉर्टेड लगे, थोड़ा सा लगे कि हाँ यार इसकी लाइफ में तो सब कुछ है, लेकिन यकीन मानिएगा समय और मेहनत से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। सबसे ज़्यादा मेहनत से, नहीं तो मैं भी आप जैसी ही एक नॉर्मल हाउसवाइफ थी 2014 से लेके और 2022 तक, आप कह सकते हैं 21 एंड तक आप बोल सकते हैं। अब क्या है कि आप उससे पूछते हैं कमेंट में कि क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में, पहले कैसी थी आप, वो तो बताइए। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले बहुत बुरी होती हैं, बाद में वो सॉर्टेड हो जाती हैं, जैसा मेरे केस में हुआ। मेरी लाइफ जैसा अभी आपको दिख रही है 360 डिग्री चेंज हो चुकी है। पहले इससे 360 डिग्री अपोजिट थी, बिल्कुल अपोजिट। जो आप लोग मुझे कमेंट करते हो ना कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है फैमिली में, वो हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं रिलेट कर पाती हूँ। कहीं ना कहीं वो सब कुछ हुआ, लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अभी अभी मेरे को हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर अभी अगर मैं गड़े मुर्दे उखाड़ूँ तो अच्छा नहीं होगा, बातें अच्छी नहीं लगेंगी। और क्योंकि अभी मैं पास्ट में जाऊँ और सब चीज़ें ऐसे करूँगी, मेरे साथ तो ऐसा था वैसा था, तो अब उन चीज़ों का ना मतलब नहीं रह गया है कहीं पे भी। लेकिन मैं बार बार अपना ये जिक्र इसलिए ही करती हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि लाइफ चेंज होती है, हालात चेंज होते हैं समय के साथ, और मेहनत से सब कुछ चेंज होता है। मैं आपको डिटेल में एक एक चीज़ ना बता पाऊँ, शायद कभी भी ना बता पाऊँ, लेकिन आप ये समझिएगा कि शादी होती है 2014 में। हस्बैंड मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर थे, मैं कंप्यूटर साइंस से किया हुआ था बीटेक। तो दोनों हस्बैंड वाइफ देखा जाए तो इंजीनियर इंजीनियर, लेकिन जॉब किसी की भी नहीं। मेरी 20 साल उम्र, उनकी महज 24-25 साल उम्र, मैच्योरिटी किसी में भी नहीं। अभी आप देखिए कि कहने को तो इंजीनियर हैं हम दोनों जब शादी हुई, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है और जॉब नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कितनी दिक्कतें होंगी, है ना। हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए इन लॉज पे डिपेंड होना, तो आप समझ ही सकते हैं, समझदार हैं काफ़ी जो देखते हैं, क्योंकि वो मैच्योर हैं। अब बच्चे तो इस वीडियो को देखेंगे नहीं, जो मैच्योर लोग हैं वही देख रहे हैं, तो वो समझते होंगे क्या क्या मुश्किलें आई होंगी। तो वो बहुत सारी तमाम तरह की मुश्किलें थी और काफ़ी लंबे टाइम तक वो चली हैं। हस्बैंड की जॉब 2016 में, जैसे वो प्रिपेयर कर रहे थे 14 में जब हमारी शादी हुई थी, तो 16 में उनका जॉब लगा था, उन्होंने ज्वाइन किया था महाराष्ट्र में, रत्नागिरी में। तब पहली बार मौका मिला था कि हम दोनों अकेले रहे थे, हमने घर गृहस्थी अपनी बसाई थी वहाँ पे भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं। वहाँ से वो सीखने का दौर शुरू हुआ कि वहाँ से थोड़ा सा मैच्योरिटी आनी शुरू हुई जब दोनों ने घर को संभाला अलग से। लेकिन वही है फिर कि काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे आती है ना, उम्र के साथ मैच्योरिटी आती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं जब हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं। कई लोग ये सोचते होंगे ना कि यार सास ससुर के साथ रहते हैं इसलिए चीज़ें नहीं हो पाती हैं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाती है, क्योंकि इन लॉज ऐसे हैं, और हस्बैंड के साथ अकेले रहेंगे तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खटास मिठास वो मतलब चलता रहता है लाइफ में। तो लाइफ इजी कहीं पे भी नहीं रहती कि बिल्कुल एकदम स्मूथ सीधा रास्ता है और आप चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं। ऐसे किसी के साथ भी नहीं है। अगर आप अकेले रहते हैं हस्बैंड के साथ तो भी नहीं है, इन लॉज के साथ रहते हैं तो भी नहीं है। अभी आप सब जैसे अभी की लाइफ जो मेरी देख रहे हो, ये अभी की रियलिटी है। लेकिन 10 साल पहले, जैसे मैं बोल चुकी हूँ, बिल्कुल 360 डिग्री सब कुछ अपोजिट था। और अपोजिट होने का कारण बस यही था कि हम दोनों मैच्योर नहीं थे, दोनों में समझ नहीं थी। मैं सिर्फ उनके सहारे थी कि वो मेरा सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं, मेरी साइड क्यों नहीं लेते हैं, मैं भी तो शादी उनके लिए करके आई हूँ घर में। मतलब मन में यही कहीं ना कहीं रहता था, बस उन्हीं पे उम्मीदें थी सारी। लेकिन वो खुद मतलब ऐसे मतलब मैच्योर नहीं थे उस टाइम पे, पहली बात तो। दूसरा, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं थे। तो चीज़ें बस ऐसे ही चलती गई। लेकिन अभी की ये जो लाइफ है वो चेंज हुई है टाइम और मेहनत से। इसलिए मैं बार बार जिक्र करती हूँ कि टाइम और मेहनत से सब कुछ चेंज होता है। जब मेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो गई, मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि ये सब कुछ होगा। इवन मतलब और चीज़ों की भी मैं बात करूँ, सिर्फ पढ़ाई की नहीं, सिर्फ जॉब की नहीं, इंडिपेंडेंसी और चीज़ों में भी होती है। लाइक जो मैं कहती हूँ कि मैंने स्कूटी सीखी, गाड़ी सीखी, वो भी अभी सीखी है, बस मेरे को 5-6 महीने हुए हैं। जो ये जो 30 साल की उम्र है ना, या फिर जो मेरी 28 से स्टार्ट हुआ था मेरा जो फेज़ इंडिपेंडेंट बनने का, वो सही में सही मायने में ना वो लाइफ चेंजिंग था। वैसे तो लाइफ आपकी तभी चेंज होने लग जाती है जब आप मदर बन जाते हो। लाइफ चेंजिंग मेरी 2018 में स्टार्ट हो गई थी, जब मेरे को बेबी बॉय हुआ था, मेरा बच्चा। और
लेकिन फिर वो इंडिपेंडेंसी नहीं थी। कहीं न कहीं बहुत तरह की मुश्किलें थी उस टाइम पे भी, बहुत ज़्यादा। जो आप मेरे को कमेंट्स में बोलते हो ना कि मेरा छोटा बच्चा है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं सब कुछ रिलेट कर पाती हूँ आप सबके साथ में, सब कुछ। लेकिन फिर वही है यार, मतलब चीज़ें, हालात चेंज होते गए, कभी बहुत बुरे हालात आए, कभी अच्छे आए, मतलब ज़िंदगी ऐसे ही उतार-चढ़ाव के साथ में चलती रही। और अभी की जो मेरी लाइफ़ है 1 ऑफ जनवरी 2024 से, वो तो आप सबके सामने है। तो अभी सब सॉर्ट हो चुका है, लेकिन मैं फिर वही बोलूँगी, 360 डिग्री उल्टा था सब, और सॉर्ट होने में 10 साल लगे हैं, कहीं न कहीं 8-9 साल, क्योंकि 2 सालों से तो सॉर्ट होती ही जा रही है, बहुत अच्छे से चल रही है, टच वुड। और बाय गॉड ग्रेस सब कुछ अच्छा है। लेकिन जो शादी के बाद जो 8 साल थे, उसमें बहुत कुछ डगमगाई थी चीज़ें, बहुत अप्स एंड डाउन्स थे। और प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट, मैं इतना डिटेल में चीज़ें नहीं बोल पाऊँगी, वो सही नहीं होगा मेरी फैमिली के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि वो चीज़ें मैं खुद नहीं याद करना चाहती, और ना मैं किसी को हर्ट करना चाहती हूँ, और वो हर्ट करना बनता भी नहीं। जब मुझे अभी सब सपोर्ट मिल रहा है, तो फिर पुरानी बातों का मतलब ही नहीं रह जाता। लेकिन हाँ, मेरे कुछ बोलने से अगर आपको थोड़ा बहुत भी कहीं न कहीं ये मैसेज जा रहा है कि हाँ यार, पॉजिटिव रहना चाहिए, टाइम चेंज होता है एक टाइम। लेकिन किसी के बोलने से ना, मतलब हमें यकीन नहीं होता कि हमारा भी टाइम चेंज होगा। क्योंकि जब मैं अपनी मम्मी से बातें करती थी, मैं भगवान जी से भी बातें करती थी कि यार मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों, मेरी नहीं चेंज होने वाली लाइफ, मैंने क्यों की थी बीटेक, मैंने क्यों पढ़ाई करी थी, कुछ नहीं होने वाला मेरी लाइफ में, मुझे यही सब कुछ करना था, तो फिर पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी। तो बहुत तरह के ख्याल आते थे मन में। तो मम्मी मेरी एक ही जवाब देती थी कि बेटा टाइम के साथ सब कुछ ठीक होगा, तुम अपनी मेहनत करते रहो। तो मुझे लगता था यार, ये मम्मी ना बस मुझे ऐसे ही दिलासा दे रही है कि मतलब ठीक है। तो लेकिन सही में मतलब अब मुझे लगता है कि हाँ, लाइफ चेंज होती है पॉजिटिव रहने से, मेहनत करने से, और टाइम तो लगता है। लेकिन वो पॉजिटिव रहना इतना आसान है क्या? नहीं है यार, नहीं है। आप बार बार टूटोगे, आप डेली टूटोगे, कई रातें ऐसे भी जाएंगी जब रो रो के सोओगे, बहुत कुछ चीज़ें होंगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन फिर वही है, आप मजबूत कितना बनते हो, खुद को कितना निखारते हो, मुश्किलों से कैसे उभरते हो, उस पर डिपेंड करता है। मुश्किलें हर किसी की लाइफ में है, कोई एक सिंगल बंदा नहीं है वर्ल्ड में कि जिसकी लाइफ में मुश्किलें ना हो, जिसकी लाइफ पूरी थ्रू आउट सॉर्टेड हो एकदम, किसी की भी नहीं है। लेकिन वो बात है कि मुश्किलों को कौन टैकल कैसे करता है, पॉजिटिव कितना रहता है, मजबूत उनसे कितना बनता है, और कितना उनसे सीखता है, बस फर्क यहाँ पे आता है। नहीं तो प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है। अभी आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि ठीक है, तमाम तरह की मुश्किलें थी, तो फिर मेरा सहारा कौन था, मतलब मैं मजबूत बनी कैसे? तो मैं बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि मेरा सहारा थे भगवान जी। अच्छा, अभी आपके मन में आएगा तो फिर पेरेंट्स। जैसे मैंने कल बताया था कि हम जो लड़कियां होती हैं ना, सही में इमोशनली बहुत वीक होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं लेकिन वीक भी होती हैं, दोनों चीज़ें हैं हमारे साथ। और जब जो पेरेंट्स हमारी ताकत होते हैं ना, उनको ही हम अपनी कमजोरी मान लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि यार अभी हमारी शादी हो चुकी है, पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अभी हम कुछ उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, उनको बहुत बुरा फील होगा। तो जो कुछ अच्छा होता जाता है शादी के बाद, वो हम तुरंत शेयर करते हैं। लाइक कुछ भी अच्छा होता था ना, थोड़ी सी भी चीज़, लाइक मैंने कोचिंग स्टार्ट करी तो फ़ोन उठाया कि मतलब मम्मी मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी है, मैं कोचिंग लूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं एग्ज़ाम दूंगी। और जब कुछ चीज़ें बहुत डगमगाती थी, तो फिर तब हम फ़ोन नहीं कर पाते। हमें लगता है कि नहीं यार, हमें अभी खुशी देनी चाहिए अपने पेरेंट्स को, उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, अब ये हमारी किस्मत है जो हमें दुख मिल रहे हैं। तो हम ऐसे होते हैं। इसलिए सिर्फ भगवान जी पे मेरा विश्वास था। हाँ, लेकिन पेरेंट्स की दुआएं तो हमेशा साथ रहती हैं यार, उनकी दुआएं मतलब सब कुछ है आपकी लाइफ में, है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो हर लड़की की यही कहानी है, कोई अलग नहीं है दुनिया में। शायद भले ही किसी को आज आपको किसी की लाइफ इतना अच्छी दिख रही हो, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में रही होंगी। और अगर आप घर वालों को इन्वॉल्व करते भी हो ना हर बात में, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। घर वाले और आपके इन लॉज के संबंध, रिलेशन कहीं ना कहीं वो बिगड़ ही जाते हैं। इससे अच्छा रहेगा कि आप जब तक आप खुद से चीज़ें सॉर्ट कर पाओ, आप उनको इन्वॉल्व ना करो। क्योंकि कई बार ना हम ऐसा लगता है हमें कि यार चीज़ें ना बहुत बहुत बुरी हैं, और लेकिन वो चीज़ें ना कहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। और कहीं आपको लगे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें अभी हो गई हैं, तो फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना बनता है, फिर चीज़ें छुपानी भी नहीं चाहिए, है ना। तो हर तरह से सोचना पड़ता है यार। किसी का मेरे पास कमेंट आया था कि आप ना लड़कियों को कमज़ोर बना रहे हो समाज का नाम देके। ये बातें ना मैं आपके साथ बिल्कुल रिलेट कर पाती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो लाइक जैसे पापा मम्मी का झगड़ा होता है, हर घर में होता है। तो और जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ा सा मतलब इमोशनली ऐसे वीक होती हैं कि वो तभी आंसू निकालती हैं, मतलब तभी मतलब कि हाँ, उनको मतलब फील होती है चीज़ें। और जो आदमी लोग होते हैं वो भूल जाते हैं लड़ाई करके।
तो ठीक है, पापा मम्मी का झगड़ा होता था तो मम्मी जैसे मतलब कभी भी मतलब ऐसे रोती हैं तो यार बुरा लगता है बच्चों को ना। मतलब हम पापा से भी प्यार करते होते हैं सभी लड़कियां और बॉयज़ भी, लेकिन जब मम्मी के आंसू निकलते दिखते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है। तो मेरे को ऐसा होता था, मैं ऐसा बोलती थी कि आप ऐसा क्यों रो रहे हो, इससे अच्छा तो आप नाना नानी के घर हम चलते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना होता, पापा ने आपको डांट दिया, ऐसे नहीं होता। और मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा सब कुछ होता है। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं करूंगी, मैं तो ऐसे नहीं रह सकती, जब मेरा घर है, जब आपका घर है तो आप जा क्यों नहीं सकते अपने घर, आप क्यों सुन रहे हो इनकी, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो मतलब बहुत सारी चीजें मन में ऐसे आती थी और मैं बोलती भी थी। और मेरी मम्मी एक छोटी सी मुस्कान के साथ ये बोलती थी कि नहीं बेटा सब करना पड़ता है। तो वो चीज जब शादी हो जाती है ना तब सही में, तब मुझे समझ में आने लगा कि हाँ यार सही में करना पड़ता है। देखो करने को तो चाहे कुछ मत करो, करने को तो पहले दिन से आप जंग शुरू कर दो कि भैया नहीं मतलब मेरे हिसाब से भी होगा, मैं भी मतलब अभी एम्पावर्ड वुमेन वाला चल रहा है ना सब कुछ, लेकिन फिर घर टिकेंगे नहीं। ये जो इतने डाइवोर्स वगैरह सब कुछ होता है ना वो इसलिए ही हो रहा है। और जो पहले के टाइम पे डाइवोर्स नहीं होते थे वो इसलिए ही नहीं होते थे। अब आप बोलोगे यार कितना सहन करें, ये तो फिर से एक गलत मैसेज है कि हम डाइवोर्स के डर से और ऐसे डर से हम क्या मतलब ऐसे ही जिंदगी काट दें। नहीं, चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम अनमैरिड जब होते हैं तो चीज़ें सोचते हैं कि नहीं यार मतलब हम, हमारी तो फैमिली सब कुछ है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे साथ कुछ भी छोटी सी बात होगी हम तो तुरंत भाग के आ जाएंगे, उनसे शिकायत करेंगे और मतलब सब कुछ कर लेंगे। नहीं, जब शादी हो जाती है ना तो जो शादीशुदा लेडीज होंगी वो समझ पाएंगी मेरी बातों को, और जो अनमैरिड होंगी गलती उनकी भी नहीं है। क्योंकि जब मैं खुद अनमैरिड थी तो मेरे मन में यही सवाल आते थे समाज को लेके कि समाज कुछ नहीं है और सब कुछ पेरेंट्स हैं, हम खुद हैं, जब हमारे साथ ही अच्छा नहीं हो रहा तो हम क्यों समाज की सुने, क्यों पेरेंट्स को मतलब हम ना बताएंगे सब बातें ना। तो सब कुछ होगा यार टाइम के साथ ना, सब कुछ समझ आती है। ये बुद्धि ना पहले कुछ और होती है, शादी के बाद कुछ और होती है, बच्चा होने के बाद फिर कुछ और होती है। जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है सारी चीज़ें चेंज होती हैं, सोच भी चेंज होती है। मेरी तो हुई है, मुझे नहीं पता आप सब में से कितना लोग इस बात से सहमत होंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। अच्छा अभी आप ये भी जानना चाहेंगे कि ठीक है भैया चीज़ें नेगेटिव रही होंगी, बहुत नेगेटिव रही होंगी, बहुत बुरी रही होंगी, मेरी कमियां क्या थी। तो मेरी कमी ये थी, सबसे पहली कमी मैच्योरिटी नहीं थी। उम्र के साथ आती है मैच्योरिटी, और शादी 20 साल की उम्र में क्यों हुई ये मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, और अपने संघर्ष की थोड़ी बहुत झलक भी आपको 1% दिखा चुकी हूँ एक और दूसरे वीडियो में। लेकिन हाँ डिटेल में ना कभी बताया है ना कभी बता पाऊंगी, क्योंकि वही बात है यार, चीज़ें अब सब कुछ ठीक हो चुकी हैं, मैं किसी को हर्ट अभी नहीं करना चाहती और ना कभी करूंगी, ठीक है ना। तो मेरी कमियां थी कि मैच्योरिटी नहीं थी, सही को सही गलत को गलत बोलती तो थी लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं थी। और मतलब ये लगता था कि यार मतलब कैसे आएगी हिम्मत, है ना। हिम्मत भी यार थोड़ी मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंसी के साथ आती है, ठीक है ना। मैच्योरिटी और इंडिपेंडेंसी ये मेन फैक्टर है, नहीं तो बस रोना ही आता है, बाकी कुछ नहीं आता। और ये रियलिटी है, बाकी कुछ भी नहीं आता। आपके साथ कितना ही बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, आपको रोने के अलावा कुछ आएगा ही नहीं जब तक मैच्योरिटी नहीं होगी और जब तक इंडिपेंडेंसी नहीं होगी। और यही एक सच्चाई है। तो सेल्फ इंडिपेंडेंट होना मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर। लेकिन क्या ये एकदम से हो जाएगा कि हमने आज सोचा है हम अपनी लाइफ बदल देंगे और हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे? नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। लेकिन वही बात है यार, फिर फोकस रखना है अपनी लाइफ में, हर मुश्किलों को पार करते जाना है, रोना धोना सब कुछ चलेगा, कभी हंसी आएगी कभी गम आएगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन अपने लक्ष्य पर लगे रहना है। वो इंडिपेंडेंट होने वाला लक्ष्य भी होना चाहिए। और इंडिपेंडेंसी सिर्फ जॉब से नहीं आएगी। अगर आपकी जॉब होगी, अगर आपको कोई व्हीकल चलाना नहीं आता होगा, फिर आपको किसी और के मुंह की तरफ देखना पड़ेगा। देखो होते फैमिली मेंबर ही हैं, लेकिन यार उनके भी अपने काम है। जब आप अपने काम के लिए बोलोगे यार मुझे वहां जाना था हम चलें, फिर दूसरा बोलेगा यार नहीं मुझे कोई काम है। अब चाहे किसी को इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन खुद को इतना बुरा लगता है यार मेरे को ये चीजें आती ना तो मैं अभी फटाक से चली जाती और अपना काम कर लेती। तो ये चीजें भी आती हैं। और जब मैंने स्कूटी और गाड़ी सीखी थी, ट्रस्ट मी गाड़ी का तो फिर भी मुझे 1% लगा था कि हाँ यार मतलब मैं चला लूंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत ना डर कम लगता है गाड़ी चलाते हुए। लेकिन स्कूटी में मुझे लगता था कि यार मैं कभी नहीं चला पाऊंगी लाइफ में। मतलब जब पहली बार स्कूटी हाथ में ली थी ना तो सीरियसली पहले 5-6 दिन तो मुझे लगता था मैं नहीं चला पाऊंगी। और क्योंकि मैं कभी साइकिल भी नहीं सीख पाई थी, मेरे को डर बहुत लगता था। मेरे को साइकिल मैंने सीखा हुआ था लेकिन ऐसे चलाया कभी नहीं। जैसे मतलब अपना हम रूटीन में चलाते हैं ना साइकिल, तो वो मैंने चलाया कभी नहीं। लेकिन फिर स्कूटी के टाइम पे ही मुझे इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। लेकिन मैंने फिर बिना अच्छे से साइकिल चलाई भी स्कूटी बहुत अच्छे से सीख ली है। और मतलब पहले ऐसा लगता है लेकिन बाद में सब कुछ होता है टाइम के साथ। टाइम लगता है यार चीज़ों में, टाइम के साथ सब कुछ होता है।